चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्ण 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 हरे राम। नवा अध्याय 26वां श्लोक। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेषति तदहम भक्ति उपहातम अश्नामि प्रयत आत्मना। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ, श्री कृष्ण यहां कह रहे हैं, भक्तिया प्रचति, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पत्ता, फूल, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। भगवत धाम जाने का ये सरल मार्ग है जो हमारी मंजिल है। नित्य सुख और नित्य आनंद प्राप्त करने के हेतु श्री कृष्ण की ये भक्ति के साधन सर्वश्रेष्ठ और सर्व सरल है। कृष्ण कहते हैं यदि कोई भक्ति से, प्रेम से मुझे फल, फूल, जल, कोई पत्ता ही अर्पण कर दे तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। ये आप सब अपनी आदत बना लीजिए कि रोज हमें कुछ ना कुछ भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करना। जो वैसे तो शास्त्र कहते हैं कि जो मौसम का पहला फल आए वो भगवान को अर्पण किए बिना खाना नहीं चाहिए। जैसे अभी आम का मौसम आने वाला है तो आम खाने से पहले आपको श्री कृष्ण को भोग लगाना चाहिए, अर्पण करना चाहिए। मैं तो कहता हूं आपके जीवन की प्रत्येक वस्तु, यहां तक कि आप अगर कोई नया गहना खरीदते हैं, नई ज्वेलरी खरीदते हैं, नए जेवरात खरीदते हैं, वो भी पहले श्यामा श्याम जी को अर्पण करने चाहिए। उसके बाद वो प्रसाद स्वरूप आप पहनिए। नए वस्त्र प्रभु, जो जहां तक संभव हो सके, जो अर्पण करने योग्य हो, वो सब का सब हमें भगवान को अर्पण करके प्रसाद रूपी स्वीकार करना चाहिए। यहां पर ये भक्ति का एक सरल उपाय दिया है। कितना सरल है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जल, फल, फूल और पत्ता, आप में से कुछ भी ये अर्पण करके प्रसाद स्वरूप आप स्वीकार कर सकते हैं। और यही नित्य सुख, नित्य आनंद का मार्ग है। इसलिए जो भी समझदार लोग हैं वो तुरंत इसे स्वीकार कर लेते हैं। माताओं, बहनों, मित्रों, एक बात आप याद रखिए कि कृष्ण ही परमेश्वर। मेरा तो जी चाहता है बार बार कहूं, लेकिन फिर प्रवचन कैसे होगा। लेकिन ये परम सत्य है कि कृष्ण ही परमेश्वर है।
और जब उस परमेश्वर को कुछ भी अर्पण किया जाता है, एक बात याद रखिएगा, भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं है। भगवान को बोलो, किसी चीज की जरूरत नहीं है। जिस तरह से एक उदाहरण देता हूं, सरकार को जो हम टैक्स भरते हैं, सरकार को जो हम टैक्स भरते हैं, सरकार को इस चीज की जरूरत नहीं है। पता है उस टैक्स का वो क्या करती है? सरकार हमारे लिए खर्च करती है। हमारे लिए सड़कें बनती हैं, रोड बनते हैं, रास्ते बनते हैं, ब्रिज बनते, पुल बनते, गार्डन बनते हैं, बिजली का उत्पादन होता है, दूसरी बहुत सारी जरूरियात पूरी होती है। किसके द्वारा? जो हम टैक्स भरते। तो ये तो नीचे वाली सरकार है। तो ये ऊपर वाली सरकार को भी, कृष्ण रूपी सरकार को भी हमारी इन चीजों की जरूरत बिल्कुल नहीं। इसलिए उन्होंने कंडीशन लगा दी है कि तुम्हारा फूल मुझे स्वीकार है, लेकिन प्रेम के साथ। मैं आपको थोड़ा सा एक फार्मूला बता दूं। फ्लावर प्लस लव इक्वल एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करेंगे उससे। ओनली फ्लावर, लेस लव, नो एक्सेप्टेंस। ये फार्मूला है। वाटर प्लस लव, वाटर प्लस डिवोशन इक्वल एक्सेप्टेंस। ये चीज हमें समझनी चाहिए कि कृष्ण स्वीकार करते हैं, लेकिन कंडीशन है कि भक्ति के हिसाब से। अगर आप भक्ति भाव से, अगर आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, तो फिर हर वो चीज वो स्वीकार कर लेते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे सखा थे। श्री राधे। उन बहुत सारे सखाओं में बहुत सारे सखा श्री कृष्ण को अपने घर हमेशा बुलाते और श्री कृष्ण चले जाते। ये हमें नहीं पता है। कृष्ण तो हमारे घर होते हैं, हम फील नहीं कर पाते। वो आते हैं, हमारे साथ होते हैं। अगर वो साथ ना होते, बोलो, तो हमारी सांस भी ना होती। ये प्रमाण है। साथ होने का प्रमाण है। वो साथ है तो सांस है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी। तो बहुत सारे सखा कृष्ण को अपने घर बुलाते और कृष्ण चले जाते। लेकिन एक सखा सबसे ज्यादा दरिद्र, सबसे ज्यादा गरीब था। उसके मन में भाव तो बहुत था कि मैं कृष्ण को अपने घर बुलाऊं, लेकिन बुला नहीं पाता क्योंकि बहुत ही गरीब, बहुत ही दरिद्र। दिल में बहुत सोचता, आज कृष्ण को कहूंगा आ जाओ, लेकिन जब कृष्ण आता तो, जब भी कृष्ण आते सामने, तो वो सखा चुप हो जाता। क्योंकि नंद बाबा का बेटा, जिनके घर पे 9 लाख गायें
उनका दूध, उनकी छाछ, उनका माखन। और मेरे घर में तो पानी पीने को भी नहीं होता है कभी कभी। छाछ और दूध दही की बात तो छोड़ दो, पानी भी कभी कभी नहीं होता है। तो फिर अनाज तो छोड़ दो, छाछ भी नहीं होती, तो फिर कैसे बुलाऊं कृष्ण को। इसलिए रोज सोचता आज तो मैं कृष्ण को कह ही दूंगा, लेकिन जैसे ही कृष्ण सामने आते वो चुप हो जाता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमको करता है, पर सामने जब तुम आते हो चुप हो जाता हूं मैं। यही श्याम सुंदर कुछ नहीं कह पा रहा था। लेकिन याद रखना, आप कुछ कहो ना कहो, वो आपकी खामोशी की जबान भी समझ जाता। खामोशी की जबान भी समझ जाता। He can understand your silent language. आप मत कहो, लेकिन वो समझ जाता। माँ तो समझ ही जाती है, बच्चा कुछ कहे न कहे समझ ही जाती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो हम दे सकते हैं। एक दिन श्री कृष्ण ने कहा, अरे सखा, चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूं। अब कहावत है ना, अंधा क्या मांगे दो आंखें। ये तो हवा में उड़ने लगा, लेकिन सोचने लगा घर आए भी तो श्याम सुंदर को क्या खिलाएंगे। चलो, श्री कृष्ण ने कहा सोच क्या रहे हो, चलो 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 चलो। ये कुछ सोचता ही कृष्ण आगे चले गए और सखा पीछे 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 पीछे। श्री राधे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यम भक्त्या प्रियचति। अब वहां पहुंचे। अब ये सखा अपने टूटे फूटे घर में गया, झोंपड़े में गया और अपनी माँ से कहने लगा, माँ माँ माँ, पता है कौन आया आज? नंद कुमार। कौन आया? नंद कुमार। माँ भी रोमांचिक हो गई, कौन आया? कृष्ण। हाँ? सुनी जे उनके आने की आहट, गरीब खाना सजाया हमने। माँ, कुछ कृष्ण को, मेरे सखा को कुछ है खाने पीने का? क्योंकि इसको खाने का बहुत शौक है। इसको नहीं देते हैं ना तो मटके भी तोड़ देता है, फोड़ देता है, कुछ भी करता है। और हमारे घर में तो वैसे ही एक मटका है, वो भी गया तो क्या लेंगे, इसलिए कुछ है। माँ ने कहा, बेटा 3-4 दिन पुरानी छाछ पड़ी हुई है, बासी छाछ पड़ी हुई है, बस जाके पिला दो, और तो हमारे घर में कुछ नहीं। जो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं वो परम सत्य होता है। बस ये हमारे विश्वास की कमी है कि ऐसा क्यों नहीं होता है। अगर हमारा विश्वास दृढ़ है, हमारी भावना शुद्ध है और प्रेम भक्ति से भगवान को अर्पण करते हैं, तो उसे अवश्य स्वीकार कर लेते हैं।
अवश्य स्वीकार कर लेते। और आप सोचिए, बिना प्रेम, बिना भक्ति, बिना श्रद्धा के दुर्योधन के 56 भोग को त्याग दिया था। सोने के बर्तन, चांदी की प्लेटों में दुर्योधन ने नाना प्रकार की व्यंजन परोस के रखे, लेकिन कृष्ण ने कहा, दुर्योधन पहले मेरी बात सुनो, फिर ये मैं सब खाऊंगा। और दुर्योधन कहते थे, पहले आपको खाना पड़ेगा, बात को छोड़ दो। आप रोज कृष्ण की बातें सुनते हो, अवश्य कृष्ण आपके खाते होंगे, नहीं सुनते? क्योंकि आप कृष्ण की सुनते हो। श्री राधे। अब वो सखा सोच में पड़ गया कि ये तो बहुत सुकुमार है, ही इज वेरी डेलिकेट, बहुत सुकुमार है। और ये छाछ 2-3 दिन बासी है, कहीं इसको कुछ हो ना जाए मेरी सखा को। देखिए इसमें भी क्या है, प्रेम है। बात यह नहीं है कि आप सत्संग सुनते हो, बात यह है कि किस भाव से सुनते हो। बात यह नहीं कि मैं सत्संग करता हूं, बात यह है कि मैं किस भाव से करता हूं। और हमारे शब्दों से ज्यादा कृष्ण तक हमारा भाव पहुंचता है, भाव पहुंचता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी महाराज ने एक जगह लिखा कि जब आप कीर्तन करो तो लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश मत करो। आपका भाव कृष्ण को सुनाना हो, कृष्ण को प्रसन्न करना हो, फिर कृष्ण स्वयं आपके पास सिंसियर लोग भेज देंगे। सिंसियर लोग कृष्ण खुद ही भेज देंगे, जैसे आप सबों को भेजा है। थैंक यू कृष्ण। सखा ने क्या किया, सखा ने क्या किया, वो ग्लास तो लिया, मट्टी का ग्लास था, और मट्टी का ग्लास लेके खुद ही पी गया, कृष्ण को नहीं पिलाया। और कृष्ण कह रहे, अरे 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 मुझे तो दो। लेकिन उससे पहले कि कृष्ण उसके हाथ से छीन पाते, वो पूरा पी गया। अब पीने के बाद कृष्ण ने कहा, अरे सखा, तुमने तो ये बहुत मेरे साथ अच्छा काम नहीं किया, खुद ही पी गए और मैं तुम्हारा मुंह देखता रह गया। और मन में वो रो रहा था सखा कि काश कृष्ण ये आपको मैं पिला सकता, लेकिन ये आपके लायक नहीं था। काश मेरे पास इतना सामर्थ्य होता तो आज ये नौबत ना आती। मुझे ये बहुत बड़ा दुख रहेगा कि हे मेरे प्यारे श्याम सुंदर, यहां से आपको बिना कुछ खाए पिए जाना पड़ेगा। सखा सोच रहा था, लेकिन आपको पता है कि जब हम दूध या लस्सी पीते हैं तो हमारे ऊपर के होंठों पे मूंछ मच जाती है, ऐसे होता है। जब हम बिल्कुल डीपली जल्दी जल्दी पीते हैं तो यहां पर होंठों पे, बचपन में आपने देखा होगा।
कृष्ण ने क्या देखा कि उसके यहां ऐसे छाछ की होंठों के ऊपर मूंछ बन गई है। कृष्ण ने आओ देखा ना, ताव देखा, सखा को पकड़ा और उसके ऊपर ऐसे हाथ से वो छाछ को पहुंचा और चाट गए। आप समझ सकते हैं कि भगवान से बड़ा दयालु कोई नहीं। क्यों? कि उन्होंने उस सखा की झूठी छाछ को नहीं देखा, बल्कि उसके सच्चे भाव को देखा। अशुद्ध छाछ को नहीं देखा, बल्कि शुद्ध भाव को देखा। और यही चीज तो यहां श्री कृष्ण हम सबों से कह रहे हैं। तुम पत्ता, फूल, फल, जल मुझे अर्पण कर दो, भक्ति भाव से मैं तुम्हारा ये सब कुछ स्वीकार कर लूंगा। जब विदुर को कहा था कि कल मैं आपके घर भोजन खाने आऊंगा, जैसे ही ये बात दुर्योधन को पता चली, दुर्योधन ने सारे शहर वासियों को कह दिया, खबरदार विदुर को कुछ भी दिया हो तो, ना राशन, ना घी, ना चावल, ना आटा, कुछ नहीं देना, गेहूं गंदम कुछ नहीं। और विदुर के घर में तो कुछ ऐसे साधन थे ही नहीं, रोज पकाते रोज खाते। जब विदुर तो चले गए क्या करने, व्यवस्था करने कि कहीं से कुछ ले आऊं, यहां पर भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए विदुरानी के पास। वाह है? विदुरानी के घर पहुंचे। अब घर में यह हालत थी कि बिछाने का कोई ठीक ढंग का आसन भी नहीं था। और श्याम सुंदर तो इस समय कौन है बोलिए? द्वारका के राजा। अब द्वारका के राजा जिनका कल वैभव वो अपनी आंखों से देख चुके थे कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं की ओर भी वो आंख उठाकर नहीं देख रहे थे। कोई हीरे, कोई मोती, कोई क्या, कोई सोने के सिक्के उन पे नौछावर कर रहे थे, लेकिन वो देखने को भी तैयार नहीं थे। और आज वो उनकी कुटिया पे खड़े हैं, खुद चलकर। विदुरानी सोची क्या करूं, असमंजस में। वो आए हमारे घर पे, खुदा की कुदरत, कभी हम उनको देखे, कभी गरीब खाने को। ये शेर भी याद आ जाते हैं ना, शेर कभी हम उनको देखे, कभी गरीब खाने को। कहा आप, कहा ये सब। विदुरानी असमंजस में पड़ गई, कहां बिठाऊं, क्या करूं क्या करूं। कृष्ण ने आओ ना देखा, ताव ना देखा, और खुद ही चौकड़ी मारकर बैठ गए। इसे कहते हैं अपनापन, जहां कोई फॉर्मेलिटीज ना हो। अपनापन। और इसी अपनेपन को तो इंसान तरसता है। नहीं तो पैसा तो सब पे बरसता है, पैसा तो सब पे बरसता है, लेकिन अपनेपन को इंसान लो शेर बन गया। अपनेपन को इंसान तरसता है। और यही अपनापन आपको कृष्ण के साथ स्थापित करना चाहिए कि कृष्ण कौन है? कृष्ण मेरे अपने हैं।
कृष्ण खोजें, कृष्ण मेरे अपने हैं। आज भी ब्रजवासियों में, गांव में है ना, जैसे कृष्ण नहीं बोलते। जो ब्रजवासी के बूढ़े हैं ना, वो राम राम बोलते हैं, क्योंकि कृष्ण तो उनको लगता है ये तो हमारा बच्चा है। उनमें भगवान का भाव है ही नहीं। कौन सी गोपी थी जो कृष्ण को भगवान मानती थी? कौन सा सखा था जो कृष्ण को भगवान मानता था? वो तो सब उन्हें है, दिल विल प्यार व्यार में क्या जानू रे, जानू तुझे जानू मैं अपना मानो। ये अपनेपन के ही लिए कृष्ण ने कहा, जो प्रेम और भक्ति से मुझे अर्पण करते हैं। जितनी चिंता आपकी अपनों की होती है, उतनी ही चिंता आपको कृष्ण की होनी चाहिए। ये आपके घर में कृष्ण ना विग्रह है, ना मूर्ति है, ना कोई धातु है, वो तो साक्षात भगवान है। इसी भाव से आपको उनकी सेवा करते रहना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा था? विदुर रानी के घर पे भगवान खुद ही बैठ गए, कोई आसन वासन की फॉर्मेलिटीज की जरूरत ही नहीं। अब विदुर रानी सोचती खिलाऊं क्या, क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं? हाथ पांव फूल गए। अब उनका वैभव तो कल देख ही लिया था, क्या राजा के राजाओं के भी राजा द्वारकाधीश। अब घर में इधर उधर देखा, एक केला पड़ा हुआ था। यह घटना बहुत प्रसिद्ध है और आप सबों ने कई सौ बार सुनी भी होगी और मन में कहते भी होगे कि हाँ हमें पता भी है। पता है, मुझे पता है लेकिन अता नहीं है, और अता नहीं है इसलिए आता नहीं है। कहते ना अता पता, अता पता मालूम नहीं। तो पता तो है लेकिन अता नहीं है, और अता नहीं है इसलिए आता नहीं है। इसलिए विदुरानी केला उठाया और वो शुद्ध बुद्ध खो चुकी थी। इतनी एक्साइटेड थी, इतनी एक्साइटेड थी, इतनी एक्साइटेड थी, रोमांच कंपशरु, पूरे शरीर के रोम खड़े हो गए थे और इतनी रोमांचित हो रही थी। और कृष्ण के चेहरे से आंखें हटी नहीं रही थी। तेरे चेहरे में वो जादू है, नजारे हम क्या देखें? उसे पता ही नहीं था क्या करना है। अब केला, ये घटना तो आप सबों को पता ही होगी। केला फेंक रही थी और छिलके खिला रही थी। कृष्ण ने रोका नहीं, ओ ये क्या कर रहे हो मेरा श्याम सुंदर? मेरे श्याम सुंदर को यदि किसी चीज की भूख है तो वो भक्तों के प्रेम की है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। याद रखना, सारे रिश्ते, दुनिया के सारे रिश्ते प्रेम के मोहताज हैं। क्योंकि प्रेम है तो भाई है, प्रेम है तो बहन है, प्रेम है तो पति है, प्रेम है तो पत्नी है। लो, मुझे एक पति पत्नी की घटना याद आई, सुनाई देता हूं। एक पति अपनी पत्नी से बड़ी प्रेम की बातें कर रहा था और कह रहा था, मैं तुमको बहुत बहुत प्यार करता हूं, तुम्हारे लिए मैं दुनिया से लड़ सकता हूं। वाह! किससे लड़ सकता हूं? दुनिया से लड़ सकता हूं।
पत्नी ने कहा, फिर सारा दिन आप मुझसे क्यों लड़ते हो? पति ने कहा, चरी तुम ही तो मेरी दुनिया हो। लो, बेचारी उसको कैसे प्रेम से उल्लू बना दिया। तुम ही तो मेरी दुनिया हो। तो प्रेम है तो पति है, प्रेम है तो पत्नी है, प्रेम है तो बहन है, प्रेम है तो भाई है, प्रेम है तो बेटा है, प्रेम है तो भगवान है, प्रेम है तो गुरु है। यहां कृष्ण यही चीज कह रहे। दुर्योधन को प्रेम नहीं था, इसलिए कृष्ण होते हुए भी उसके सामने है नहीं था। द्रोणाचार्य बैठा हुआ था, लेकिन प्रेम नहीं था कौरवों को, तो गुरु भी नहीं था। श्रद्धा, विश्वास, प्रेम। अब कृष्ण ने ये नहीं कहा कि अरे रे 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 रे, ये क्या कर रही हो, मुझे क्या खिला रही हो, छिलके खिला रही हो, बल्कि वो केला फेंक रही थी और छिलके खिला रही थी, और कृष्ण मुस्कुराते हुए खा रहे थे। यही सीक्रेट बात यहां गीता में कृष्ण समझाना चाहते हैं कि सुन लो, मैं तुम्हारा बाप हूं, मुझे किसी चीज की ये मत सोचना। लोग ऐसे कहते हैं, मायावादी लोग, निराकारवादी लोग इस प्रकार की बातें करते हैं कि भगवान को क्या जरूरत है, भगवान को भोग लगाना, ये करना, प्रसाद, वो क्या है, कुछ ये सब ऐसी बातें, वो क्या खाता है क्या? याद रखना, वो खाता भी है और सबको खिलाता भी है। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए, और उसी के खिलाए हुए में हमको उसको खिलाना है। उसको इन चीजों की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपका बच्चा हर महीने, बल्कि आजकल तो हर रोज पॉकेट मनी लेता होगा, क्योंकि उसकी कोई नौकरी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई इनकम नहीं है। आप जो देते हो वही वो लेता है। कभी आपका बर्थडे आता है, जन्मदिन आता है, तो वो आपको कोई गिफ्ट देता है। मान लो एक पेन ही लाके दे दिया आपको, या आपको एक फूल लाके दिया उसने। कौन से पैसे से लाके दिए? बोलिए। जो हम ही ने दिए। उसके पास तो अपना कुछ नहीं। जो हम ही ने उसको दिए हैं, उसी पैसों में से वो हमें गिफ्ट लाके देता है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पास हमारे बर्थडे में जितने ज्यादा गिफ्ट, जितने सारे गिफ्ट आए होंगे, उन सबों में, सब गिफ्टों में इंपॉर्टेंट वही होगा जो हमारे बच्चे ने दिया होगा। भले दूसरों ने कुछ भी दिया हो, लेकिन वो एक पेन बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि वो हमारे छोटे बच्चे ने दी। क्या उस समय हम कहेंगे पागल है क्या, मेरे ही पैसों में से मुझे देता है, बड़ा आया देने वाला, मैं तुझे पैसे देता हूं तू उसमें से देता है, कौन सा बड़ा काम किया? नहीं। क्योंकि याद रखना, पैसे आपके हैं। क्या बोलो? फिर बोलो। पैसे आपके हैं, लेकिन प्रेम उस बच्चे का। ऐसे अन्न, धन, मन, तन, सब कुछ कृष्ण का है, लेकिन प्रेम भक्तों का होता है, और उसी प्रेम से कृष्ण यहां स्वीकार कर लेते हैं। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे। अब ये साग विदुर घर खाई की भी बड़ी घटना आती है, मुझे याद आ रही है तो बोल देता हूं। जब दुर्योधन ने हर जगह से कोशिश की कि विदुर को कोई भी
किराने का सामान, राशन पानी नहीं मिले। तब विदुर हर जगह से निराश हो गए। तब चलते चलते रास्ते में साग उगा हुआ था। क्या था वो साग? कौन सा था पता है? वो भी मैं बता दूं। वो सरसों का साग नहीं था, ना मकाई की रोटी थी। वो साग था जिसको हम हिंदी में चोलाई बोलते हैं। चोलाई, चोलाई उगी हुई थी, साग उगा हुआ था। उसके पत्ते तोड़ लिए और उसको पका के कृष्ण को खिलाया। तो दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वश अर्जुन रथा क्यों, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। मुझे उम्मीद है कि उसी प्रेम से आप भी रोज सुनते होंगे, उसी प्रेम से आप भी रोज दर्शन करते होंगे, और उसी प्रेम से रोज आप भजन करते होंगे। हरे श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताय गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय।